नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मिट्टी, भारत की मिट्टी। तो इसमें हमें पढ़ना होगा मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद मिट्टी को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, यानी सरकार के द्वारा मिट्टी मृदा संरक्षण के लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परत, मिट्टी के परतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। उसके बाद मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। और कौन सी मिट्टी कितना % पाई जाती है। तो चलिए पहला प्रश्न, मिट्टी क्या है। मिट्टी का मानव जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि मिट्टी में ही फसलों का उत्पादन होता है। इसलिए मिट्टी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मिट्टी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही प्रति वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यानी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मृदा संरक्षण के लिए 5 सितंबर को मृदा दिवस मनाया जाए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पैडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पैडोजेनेसिस कहते हैं। और मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पैडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी। मृदा के खुदाई से हमें मृदा के परतों के बारे में जानकारी मिलती है। मृदा के खुदाई से हमें मृदा के परतों के बारे में जानकारी मिलती है। मृदा के 3 परत होते हैं, जिसे मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा निर्माण, मृदा के ऊपरी परत में ही फसल और पेड़ पौधा उगाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में मिट्टी 8 प्रकार के पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट या जैव मृदा। भारत में मिट्टी 8 प्रकार के पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और पीट या फिर जैव मृदा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, भारत में कितने % भूभाग पर पाए जाते हैं। उसके बाद खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, जलोढ़ मिट्टी क्या है। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटास और चूना की अधिकता होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2, खादर और बांगर। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बांगर की तुलना में खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर पाए जाते हैं, यानी कि इसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, इसमें किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काली मिट्टी,
भारत में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर पाई जाती है। अवसादी चट्टान के निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी दक्कन के इलाकों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर है। इस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी, इस मिट्टी में कपास के अलावे गन्ना, प्याज जैसे फसलों का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी में बिना सिंचाई के भी कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। लाल पीली मिट्टी इनकी भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का विस्तार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे अधिक भारत के तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। यदि रंग की बात किया जाए तो लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जब मिट्टी जल में संयोजित हो जाते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की कमी होती है अम्लीय मिट्टी कहलाती है। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता होती है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। महीन कणों वाली लाल पीली मिट्टी उपजाऊ होती है, तो वहीं मोटे कणों वाली लाल पीली मिट्टी अनुपजाऊ होती है। लाल पीली मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि का उत्पादन होता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लेटेराइट बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मिट्टी से ईंट बनाए जाते हैं। वैसे भूभाग जहाँ उच्च तापमान, अधिक वर्षा हो, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अनउर्वर होता है। इस मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए उर्वरक का उपयोग होता है। ये मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4% भूभाग पर पाई जाती है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार केरल राज्य में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में काजू, रबर, कॉफ़ी इत्यादि का उत्पादन होता है। मृदा अवकर्षण क्या होता है? मृदा के उर्वरता में कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे आवश्यक तत्वों की कमी से होता है। नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि, प्रोटीन निर्माण, फास्फोरस फल पकाने और जड़ों का विकास तथा पोटेशियम पानी का अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। मृदा अपर्दन, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन 5 चरणों में होता है, जिसका क्रम निम्न है: बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन। चंबल घाटी में जो गहरा गड्ढा पाया जाता है उसका कारण अवनालिका अपर्दन है। मृदा अपर्दन के निम्न कारण हैं: अत्यधिक पशुचारण, वनों की कटाई, झूम कृषि। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए निम्न उपाय हैं: वृक्षारोपण करके, झूम कृषि पर रोक लगा करके, पशुपालन पर रोक लगा करके। पर्वतीय मिट्टी,
ये मिट्टी मुख्य तौर पर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय राज्य, दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा पर्वतीय ढालों में विकसित हुई है। यह एक जलोअवरोध मृदा है। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, फल, मसाला इत्यादि का उत्पादन होता है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, यदि यह मृदा भारत के पश्चिम भाग में, विशेष तौर पर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अधिक तापमान, वाष्पीकरण के कारण मृदा में नमी और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा सामान्य तौर पर अनउर्वर होती है क्योंकि इस मृदा में ह्यूमस कमी और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा में उस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है जिसको कम पानी चाहिए होता है। मुख्य तौर पर इस मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि का उत्पादन होता है। लवणीय मृदा, वही सी मृदा जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होता है, उसे लवणीय मृदा कहा जाता है। यह मृदा अनउर्वर होता है। इस मृदा में सोडियम और चूना की कमी होती है, अति नाइट्रोजन और चूना की कमी होती है। इस मृदा को उर्वर बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस मृदा का विस्तार पश्चिम गुजरात, डेल्टाई इलाका और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पीट मृदा और जैव मृदा क्या है? ये मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इस मृदा में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड, दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, तटीय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है।